हेलो पेरेंट्स, मैं हूं पूजा राजपूत और हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगी प्रेगनेंसी से लेकर बेबी होने तक और उसके आगे के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी। तो आइए मॉम की जर्नी को आसान बनाते हैं। प्रेगनेंसी का टाइम है। प्रेग्नेंट लेडी का घर में सभी बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार उसकी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। और जैसा कि अभी हम समय देख रहे हैं लॉकडाउन जैसा, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो हर छोटी छोटी चीज़ में हम बार बार डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते और एक प्रेग्नेंट लेडी को बार बार जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर क्या देगा? गोली दवाई। और एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए गोली दवाई बहुत ही हानिकारक हो सकती है उसके बेबी के लिए। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि मेडिसिन्स, गोली दवाई आप कम से कम या ना के बराबर लें, क्योंकि ये गोली जो आप खाते हैं हो सकता है उसकी ज़रूरत आपको है लेकिन आपके बेबी को नहीं है। लेकिन जब आप वो गोली खाते हैं तो वो आपके शरीर के थ्रू आपके बेबी के शरीर में भी जाती है, तो इससे उसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अवॉइड करिए, गोली दवाई ना खाएं। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसके ज़रिए अगर आपके घर में तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे कि सर्दी, बुखार, खांसी, तो आप इन घरेलू नुस्खों से अपनी इन सभी सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे जो कॉमन इन्फेक्शन हमें हो जाते हैं, सर्दी, बुखार, खांसी, उनके घरेलू नुस्खों के बारे में बात करूंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है या आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उस कंडीशन में आप बिल्कुल रिस्क ना लें, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्दी के बारे में। सर्दी एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो जनरली सभी को होती ही रहती है, लेकिन सर्दी में अगर हम बार बार दवाई खाते हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू नुस्खों से इन बीमारियों को ठीक कर सकें। तो अगर आपको सर्दी हो जाती है तो इसका सबसे अच्छा घरेलू उपाय होता है विक्स। आपके यहाँ विक्स तो होती ही होगी, क्योंकि वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आपको क्या करना है, रात में सोते समय आप विक्स ले लीजिए, उसे अपने यहाँ माथे पर, अपने यहाँ शरीर पर, हाथों के पंजों पर, और इसे बॉडी में अप्लाई करके आप ओढ़कर, कोई भी गर्म कंबल, मोटा कंबल ओढ़कर आप सो जाइए। आप ऐसे विक्स अप्लाई करके बॉडी में सो जाते हैं तो आपका कफ ढीला हो जाएगा और सर्दी आपके शरीर से बाहर हो जाएगी। सर्दी के लिए दूसरा ही उपाय विक्स का ही है। आपको विक्स की भाप लेनी है। आप गर्म पानी कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा विक्स डाल लीजिए और कोई भी कपड़ा अपने ऊपर ऐसे ओढ़कर और उसकी जो भाप है अपनी बॉडी में ले लीजिए। तो वो जो भाप जैसे जैसे आपकी नोज़ के थ्रू शरीर में जाएगी, आपकी नाक खुलती जाएगी और आपकी सर्दी पूरी तरह गायब हो जाएगी। मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आप केवल विक्स के थ्रू अपनी सर्दी को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो सर्दी के लिए आपको गोली और दवाई के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है, केवल विक्स के थ्रू आप अपनी सर्दी को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है खांसी। खांसी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो होती रहती है और प्रेगनेंसी के टाइम आप उसके लिए अगर कोई दवाई या सिरप लेते हैं तो अगेन वो आपके बेबी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, इसलिए आपको उसे अवॉइड करना है। अब खांसी को ठीक करने का जो सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है वो है नमक के पानी से गरारे। आप नमक के पानी से रोज़ सुबह शाम गरारे कीजिए। 2 से 3 दिन में आपको बहुत आराम मिलेगा और आपको खुद लगेगा कि आपको किसी भी सिरप या दवाई की ज़रूरत नहीं है। तीसरी कॉमन चीज़ है बुखार। अगर आपको बुखार आ जाता है तो इसके लिए आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ठंडे पानी की पट्टी अपने सर पर रख लीजिए, या आपके घर में अगर किसी लेडी को बुखार आ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर तो आप उसे ठंडे पानी की पट्टी शरीर में दीजिए। 10 से 15 मिनट तक आप इसे दीजिए। अगर उन्हें बुखार बहुत ज़्यादा है तो हर 2-3 घंटे में एक बार दे दीजिए और अगर कम है तो 1 से 2 बार देने में ही बुखार आपका काफ़ी कम हो जाएगा। तो आपको अगेन बुखार के लिए भी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ठंडे पानी की पट्टी से अपने बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सर दर्द होता है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए और माथे पर यहाँ विक्स लगा लीजिए, तो उससे भी आपको सर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। तो सर दर्द के लिए इससे अच्छा उपाय कोई और नहीं हो सकता। और कई बार ऐसा होता है कि बुखार के समय हमें बहुत ज़्यादा बॉडी पेन फील होता है, तो उस समय भी आपको सिर्फ आराम ही करना है। आराम के अलावा और कुछ आप नहीं कर सकते, क्योंकि दवाई तो हमें लेना ही नहीं है।
तो ये सभी वो घरेलू नुस्खे हैं जिनके ज़रिए आप बिना गोली या दवाई लिए अपनी बीमारी को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। और ये जनरली आपको तब ज़रूर अपनाना है जब आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वूमन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में दवाई खाना, जैसा कि हमने पहले भी बात कही, बच्चे के लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो इस समय आप दवाई को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए और ये घरेलू नुस्खे ट्राई करिए। इससे आपकी तबीयत ज़रूर सही हो जाएगी और आपके बेबी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। थैंक यू।